हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर जितेश जसवानी। मैं एक नेफ्रोलॉजिस्ट हूं और ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूं नेफ्रॉन किडनी हॉस्पिटल सीताबर्डी नागपुर में। हम कर रहे हैं डायलिसिस पे सीरीज। अब तक हमने जाना डायलिसिस क्या होता है, डायलिसिस के प्रकार क्या होते हैं, किसको डायलिसिस की आवश्यकता है, और आज हम ये जानेंगे कि कैसे डायग्नोस करें कि हमें किडनी की बीमारी है, क्या हमें अक्यूट किडनी प्रॉब्लम है या हमें क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है। तो जानते हैं, यदि आपको डायलिसिस के रिलेटेड हमारे सीरीज में कोई वीडियोस चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। और रेगुलर अपडेट्स के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो ज़रूर करें। तो किडनी की बीमारी डायग्नोस करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका हिस्ट्री प्रॉपर हो। एक डॉक्टर आपको पूरा फैमिली हिस्ट्री लेगा, आपको सिम्टम्स कब से हैं, क्या आपको सिम्टम्स पुराने हैं या नए हैं, लेकिन उसी के साथ में कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस बहुत आवश्यक हैं। ब्लड इन्वेस्टिगेशंस में मुख्य तौर पे होता है किडनी फंक्शन टेस्ट। किडनी फंक्शन टेस्ट मतलब हमारे सबके शरीर में प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से कुछ गंदगियां बनती हैं, मुख्य तौर पे यूरिया और क्रिएटिनिन। ये हम सबके बॉडी में बनती है। क्रिएटिनिन मुख्य तौर पे हमें प्रोटीन से मिलता है और हमारे मसल मास से मिलता है। नॉर्मल जो किडनी होती है इस क्रिएटिनिन को एक छन्नी की तरह साफ करके पेशाब से बाहर फेंक देती है। जब ये क्रिएटिनिन की मात्रा शरीर में बढ़ने लगती है तो हम कहते हैं कि हमारी किडनी बराबर काम नहीं कर रही है। नॉर्मल इंसान में ये क्रिएटिनिन की मात्रा 1 से 1.5 के बीच में रहती है। जब ये क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ती है इसका मतलब कहीं ना कहीं किडनी अपना सफाई का काम नहीं कर पा रही है। दूसरा पैरामीटर होता है यूरिया, जो भी एक इक्वली इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है हमारे किडनी की सफाई बताने के लिए। और ऑफ कोर्स ब्लड में और भी कुछ पैरामीटर्स जैसे हीमोग्लोबिन की कमी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारी किडनी सिर्फ पेशाब नहीं बनाती, खून साफ नहीं करती, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण 2 हार्मोन बनाती है जिसको हम इरेथ्रोपोएटिन और विटामिन डी बोलते हैं। और ये इरेथ्रोपोएटिन हमारे बोन मैरो को खून बनाने के लिए संकेत देता है। तो जब आपको खून की कमी है, साथ में आपका यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ा है, तो शायद आपको किडनी का प्रॉब्लम नया नहीं पुराना है, शायद आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज है। इसके अलावा एक सोनोग्राफी की जांच आपको ये बता सकता है कि आपका किडनी का प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या है। नॉर्मल इंसान में किडनी 9 से 10 सेंटीमीटर की होती है। 2 किडनीज रीढ़ की हड्डी के आजू बाजू होती है जो बीन के शेप की होती है। कभी कभी किडनी में कुछ जेनेटिक बीमारियां होती हैं जिसमें किडनी में सिस्ट पैदा हो जाती है, जिसको हम ऑटोसोमल पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज बोलते हैं। कभी कभी जेनेटिकली या कभी कभी कंजेनाइटली किसी पेशेंट में एक किडनी एब्सेंट रह सकती है। किडनी के रास्ते में कुछ रुकावट हो सकती है। बहुत बार किडनी के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। कभी कभी किडनी में कोई स्टोन आके फंस सकता है जो किडनी के रास्ते को रुकावट पहुंचा सकता है। और बहुत महत्वपूर्ण है किडनी का साइज। जब आपके किडनी का साइज छोटा हो जाता है या फिर श्रंकन हो जाता है, उसको हम कहते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज। कभी भी किडनी का आकार 2 या 4 दिन में छोटा नहीं होता, उसको छोटा होने में काफ़ी समय लग जाता है। तो जब सोनोग्राफी में किडनी छोटी हो जाती है, ऐसी स्थिति में हम ये कहते हैं कि किडनी का बीमारी प्रोबेबली परमानेंट है। यही नहीं, कभी कभी हमें किडनी की बायोप्सी भी करनी पड़ती है। किडनी बायोप्सी का सिंपल अर्थ है कि किडनी में से हम एक सैंपल निकालते हैं और फिर हम ये देखते हैं कि किडनी क्यों खराब हो रही है। स्पेशली उन पेशेंट्स में जो यंग होते हैं, उन पेशेंट्स में जिसके किडनी का बीमारी का कोई कारण नहीं मिलता, ऐसे पेशेंट्स में किडनी बायोप्सी कभी कभी हमें ये भी बता सकती है कि किडनी में रिकवरी का स्कोप है कि नहीं। क्या हम कुछ ऐसे मेडिसिन दे सकते हैं जिससे किडनी इंप्रूव हो सकती है। इसके अलावा और बहुत सारी जांचें हैं जो आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट कर सकते हैं, जैसे यूरिन एग्जामिनेशन जिसमें पेशाब में इन्फेक्शन है, प्रोटीन है, आरबीसीज है, या कभी कभी कुछ तरीके के न्यूक्लियर स्कैन जो आपको ये बताते हैं कि आपका किडनी एग्जैक्टली कितने % पे काम कर रहा है। यदि आपको इनसे रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। यदि आप चाहते हैं हम डायलिसिस या किडनी से रिलेटेड कोई वीडियोस बनाएं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर सजेस्ट करें। धन्यवाद।